नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। 3 दिनों के दौरे पर दिल्ली जा रहे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार की सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। नीतीश कुमार ने दिल्ली में अपनी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को 11:30 बजे से बुलाई है। बताया जा रहा है कि बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव परिणाम, भविष्य की रणनीति आदि पर मुख्य रूप से विचार विमर्श होंगे। बैठक के अगले दिन 30 जून को मुख्यमंत्री पटना लौट आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। हालांकि इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान ने बताया कि सुबह 10:30 बजे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक होगी, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। बैठक में पार्टी के सभी मंत्री, सांसद और सभी प्रदेशों के अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भाग लेंगे। आपको बता दें कि संसद सत्र चल रहा है, जिसको लेकर पार्टी के सभी सांसद पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। बैठक में भाग लेने वाले अन्य सभी नेता शुक्रवार तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर बहाली में बाधा। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने नर्स सहित 45,000 पदों पर इसी साल अक्टूबर तक बहाली पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब नियुक्ति में देरी की आशंका है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने बिहार में आरक्षण सीमा 50 से बढ़ाकर 65% करने के फैसले पर रोक लगा दी। ऐसे में जब तक सामान्य प्रशासन विभाग से इस मामले में स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं होगा, तब तक नियुक्ति में पेच फंसा रहेगा। इस कारण अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना होगा। बहाली में देरी की संभावना से उन लोगों को परेशानी होगी जो इन पदों के लिए तैयारी करते हैं। मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। वैकेंसी को लेकर दुविधा की स्थिति यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण सहित कुल 75% की दर से आरक्षण लागू होगा, या फिर पुराने हिसाब से जब तक आरक्षण प्रतिशत फाइनल नहीं होगा तब तक रिक्त रोस्टर के हिसाब से तैयार नहीं हो सकेगा। चिकित्सक, दंत चिकित्सक, नर्स, एनएमएम, जीएनएम, सीएचओ और पारा मेडिकल सहित स्वास्थ्य विभाग से जुड़े रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी थी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। संजीव मुखिया के बाद सेटर रॉकी भी भागा नेपाल। ईओयू के बाद सीबीआई को है तलाश। नीट पेपर लीक मामले में प्रश्न पत्र हल करवाकर उत्तर के साथ बिहार में चिंटू के माध्यम से सप्लाई कराने वाला शख्स रॉकी हजारीबाग के परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र निकलवाने में इसकी भूमिका काफी अहम मानी जा रही थी। ईओयू के बाद अब सीबीआई भी इसे पूरी शिद्दत के साथ तलाश रही है, लेकिन इसके नेपाल भागने की सूचना जांच एजेंसियों को मिल रही है। इससे पहले नीट पेपर लीक कांड के सरगना संजीव मुखिया के भी नेपाल में छिपे होने की सूचना है। जांच एजेंसियों ने कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए उनकी तलाश की कार्रवाई तेज कर दी है। देवघर के फार्म हाउस में छापेमारी में ईओयू ने चिंटू समेत 5 की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद ही रॉकी नेपाल फरार हो गया। वह रांची में एक रेस्टोरेंट चलाता है। कहा जा रहा है कि यह रेस्टोरेंट उसके मैनेजर या कर्मचारी ही मुख्य रूप से चलाते हैं। वह सिर्फ हिसाब किताब लेता है। इस स्थान का उपयोग वह सेंटरों और चुनिंदा क्लाइंट से मिलने के लिए करता था। हालांकि इससे जुड़े जो तफ्तीश जारी है। गौरतलब है कि एक अन्य मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के भी नेपाल में भागने की सूचना है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। 1500 करोड़ की लागत से चमकेगी बिहार की ग्रामीण सड़कें। नीतीश सरकार का बड़ा प्लान। बिहार के क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कें दुरुस्त होंगी। ग्रामीण कार्य विभाग ने इसके लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की है। फिलहाल विभाग 8,332 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इन्हें 1 साल के अंदर चकाचक बनाया जाएगा। विभिन्न चरणों में इन्हें दुरुस्त किया जाएगा। इसके पहले 1,668 किलोमीटर पर काम जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर जर्जर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत को लेकर विभाग ने कार्य योजना बनाई है। पहले से बन चुकी सारी ग्रामीण सड़कों की जांच के बाद उनकी सूची तैयार की गई है। इन्हें मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत दुरुस्त करना है। विभाग ने व्यापक सर्वे के बाद 10,000 किलोमीटर का चयन इस योजना के तहत किया है। विभाग के अनुसार अत्यंत क्षतिग्रस्त पथ जिनकी जीवन काल पूर्ण हो चुकी है या उनके पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उन्हें दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना लागू की गई है। इस योजना में सड़कों का पुनर्निर्माण और
सुदृढ़ीकरण के साथ साथ उनके चौड़ीकरण का भी योजना शामिल की गई है, लेकिन प्राथमिकता जर्जर सड़कों को दुरुस्त करना है। गत वर्ष 500 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। साथ ही 1668 किलोमीटर सड़कों का तत्काल बेहतर बनाने की योजना स्वीकृत की गई है। अब लगभग 1500 करोड़ की योजना से 403 पथों को बेहतर बनाने का काम जारी है। विभाग इन जर्जर सड़कों का उन्नयन करने के साथ साथ अन्य जर्जर ग्रामीण सड़कों की भी पहचान करेगा। इसके लिए सभी जिलों में अभियान चलाकर ऐसी सड़कों की सूची बनाई जाएगी। करते अगली खबर का। अब गंगा नदी में ले सकेंगे वाटर स्पोर्ट का मजा। घाटों पर मिलेंगे जिम, फूड कोर्ट, योगा सेंटर जैसी कई सुविधाएं। गंगा नदी में जल्दी वाटर स्पोर्ट की शुरुआत होगी। साथ ही गंगा तट पर जिम, योगा सेंटर, फूड कोर्ट, पार्क बनाकर पर्यटक स्थल के तौर पर इसे विकसित किया जाएगा। इसके लिए डीएम सह जिला गंगा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पर्यटन विभाग के पदाधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को वे कार्यालय में जिला गंगा समिति की बैठक में गंगा से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में पर्यटन, मत्स्य जीविका, कृषि, वन समेत कई विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। डीएम ने गंगा व सहायक नदियों के उत्थान, संरक्षण एवं अविरलता के लिए विभागों और स्टेक होल्डर्स को सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहने के निर्देश दिए। कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत अर्थ गंगा कार्यक्रम को धरातल पर लाने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी विभागों के पदाधिकारियों को अपनी अपनी योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन करना होगा। डीएम द्वारा वन, कृषि, पर्यटन, नगर निकाय, ग्रामीण विकास, नेहरू युवा केंद्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविका सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि गंगा के किनारे इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करना है। पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण, सतत विकास एवं आम जनता के जीविकोपार्जन के अवसरों में वृद्धि के लिए समिति से संबद्ध सभी विभागों के पदाधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर सतत प्रयत्नशील रहना होगा। जिला गंगा समिति अंतर्गत सभी 5 स्तंभों निर्मम गंगा, अविरल गंगा, जन गंगा, ज्ञान गंगा एवं अर्थ गंगा के तहत दायित्वों का पालन करने के निर्देश दिए गए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली एनसीआर से यूपी बिहार तक झमाझम बारिश। दक्षिण पश्चिम मानसून का गुरुवार को यूपी, बिहार और झारखंड, उत्तराखंड में आगमन हो गया। पश्चिम यूपी को गुरुवार को मौसम ने बड़ी राहत दी। उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों को छोड़कर मानसून ने पूरे राज्य को कवर कर लिया है। मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बिहार में के पटना में बारिश के साथ गुरुवार को मानसून राज्य के 18 जिलों में पहुंच गया। राजधानी पटना में गुरुवार को 43 मिमी बारिश हुई। गुरुवार को हुई झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली। अगले कुछ दिनों तक लोगों को लू से राहत मिलने के आसार हैं। गुरुवार को यूपी के एनसीआर समेत कुछ हिस्सों में मानसून की झमाझम बारिश हुई, जबकि कई जगहों पर प्री मानसून बारिश ने भिगोया। मेरठ में सुबह के वक्त करीब 4 घंटे 22.1 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। बिहार की बड़ी खबरों पर ऐसे ही विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।